हमने शुरू किया था कंट्रोल स्टेटमेंट और इसमें हमारा जो थर्ड टॉपिक है इफ़ और स्विच के बाद वाइल लूप है। ठीक है, अब लूप पे आते हैं कि लूप क्या है। ठीक है, लूप क्या है? एक एट्रेशन है, बार बार एक प्रोग्राम को रन करना। लेट्स से आप लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से 5 स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट है, इस तरह से आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहूँगा कि एक डिव है हमारा, ठीक है, और उस डिव में कुछ डेटा मुझे प्रिंट करना है, शो करना है डेटाबेस से, या फिर ऐसे ही मुझे कुछ डेटा शो करना है। तो उसके लिए मुझे बार बार एक डिव नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे एक व्हाइल लूप के थ्रू वो उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें लूप में हमारा क्या आता है? एक व्हाइल लूप आता है, एक डू व्हाइल लूप आता है। ठीक है, डू व्हाइल लूप, ये दोनों लूप है, ये दोनों अल्ट्रेशन करते हैं और ये कंडीशन पे काम करते हैं। कंडीशन में इन द सेंस कि अगर मैं आप यहाँ पर आ जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से 10। तो मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगाऊंगा, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, वाइल, और फिर उसके बाद सिग्नेचर होगा, इसे सिग्नेचर कहते हैं, या फिर फंक्शन हेडर भी कहा जाता है, और फिर इसकी बॉडी होगी। ठीक है, लेट्स से x है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये कोड मतलब एग्जीक्यूट करो। लेट्स से मैं क्या कहता हूँ, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, तो मुझे क्या शो करो, इको क्या, लेट्स से हेलो। ठीक हो गया, और फिर दूसरा क्या करेंगे आप, x प्लस प्लस, ठीक है, आप इंक्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन की 10। ठीक है, वाइल लूप एक बिल्ट इन फंक्शन है, वाइल ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, और इसमें क्या होगा, ये चेक करेगा कि x आया, f ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या है कि f यहाँ पर इसके अंदर x, अगर x इज़ लेस देन 20 और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, अब एक 10 क्या है, 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20, यस, तो आप क्या करो, हेलो प्रिंट करो। फिर ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, एट्रेशन होगा इसमें, तो ये क्या करे, फिर x को प्लस प्लस करेगा। ठीक है, और फिर इस बॉडी से बाहर जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या होगा, अब x प्लस प्लस यहाँ पर 10 था, तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, यस, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर x प्लस प्लस, तो 11 प्लस प्लस क्या है, 12। ठीक है, ये किस तरह से आएगा, x प्लस प्लस का मतलब क्या है, 10 प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है, 10 इक्वल टू 10 प्लस 1, तो क्या होगा, 11 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 11 प्लस प्लस होगा, तो इस तरह से आपका एट्रेशन जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 20 आएगा, 20 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, यस, ठीक है, फिर 21 हो जाएगा, 21 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, नो, फिर नो के बाद डायरेक्ट ये एट्रेशन जो ये लूप की बॉडी है ये ख़त्म हो जाएगी और आपका लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको रिफ़्रेश करूँ तो ये क्या करेगा, हेलो हेलो हेलो, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक ब्रेक लगा दूँ, BR, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20 तक आएगा, 10, ठीक है, 10 से स्टार्ट होगा और 20 तक 11 दोनों इंक्लूड होंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 11 तक आएगा। अगर मैं ये सिर्फ लेस देन कर दूँ तो ये 10 तक आएगा। ठीक है, लेट्स से मैं अगर हेलो और यहाँ पर मैं क्या करूँ, लेट्स से $x प्रिंट करूँ, $x, ठीक हो गया, तो वो नंबर भी मुझे शो होगा। तो हेलो 10 11 12 13 अप टू 19, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 1 करूँ, ठीक है, तो ये 1 2 कहाँ जाएगा, 20 जाएगा, 19 जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वाइल लूप है। लेट्स से यहाँ पर मैं इको कर लूँ, एक डिव भी मैं इको कर सकता हूँ, डिव हमने पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे HTML की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर देखें। ठीक है, डिव, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको स्टाइल देता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू, मैं इसको फ़िलहाल बॉर्डर्स देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल,
सॉलिड ब्लैक, फ़िलहाल मैं ये देता हूँ, ठीक है। और इसकी मैं हाइट 20 पिक्सल और विड्थ 20 पिक्सल देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको लेट से 5 तक रख लूँ, 5 डिव में रिपीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं एक पी आर लगा दूँ, तो ये होगा आपका ये 1 2 3 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 तक आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं अपना डिव भी रिपीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम दिया है, मैं 100 देता हूँ, ठीक है। 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स, ठीक हो गया। तो ये देखें, ठीक है। इसमें कुछ डेटा लिखना चाहते हैं आप, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ वाइल लूप, ठीक हो गया। तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका वाइल लूप। इसके बाद आता है आपका डू वाइल लूप। अब यहाँ पर अगर मैं कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक बी आर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ $x वैल्यू मैं प्रिंट करूँ, ठीक है। और यहाँ पर आ जाऊँ 1 2 3 4 5, ठीक है। बाद में क्या होगा, मैं $x यहाँ पर भी आपको प्रिंट करके देता हूँ। तो यहाँ पर 6 आएगा, क्यों, क्योंकि ये बाहर है। x इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पर रिपीट हो गया, 6 तक आ गया। 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, नो। फिर इसके बाद बाहर जाएगा, तो इसलिए ये 6 बाहर क्या हो गया, आपका प्रिंट हो गया। अब लेट्स से यहाँ पर मैं क्या करूँ, इस कंडीशन को गलत कर लूँ, 6 कर लूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहीं 6 आएगा, ठीक है। ये बाहर की बॉडी है, कंफ्यूज ना हो, मैं इसको कमेंट कर लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका वो नहीं होगा, शो नहीं होगा, इको नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन गलत है। 6 तो 5 से लेस देन नहीं है, ठीक है। तो अब डू वाइल लूप क्या करता है, अगर आपका कंडीशन गलत भी होना तो आपका ये जो स्टेटमेंट है एक दफ़ा ये ज़रूर क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। वाइल में आपका कंडीशन होगा, ठीक है। और डू में आपका क्या होगा, आपकी बॉडी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह सिंटेक्स है आपका, और इसको मैं यहाँ से कट कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आएगा 6 यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर इको हो गया 6, ठीक है। और प्लस प्लस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडीशन पे आएगा, तो ये क्या करेगा, 6 तो ऑलरेडी क्या है, इज़ लेस देन है। और फिर प्लस प्लस भी हो गया, 7 भी हो गया, तो ये भी लेस देन है 5 से। तो ये प्रिंट दोबारा से नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा होगा, और एक दफ़ा ये बॉडी रन हो गई। अच्छा, ये डबल करली ब्रैकेट लगे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है डबल करली ब्रैकेट्स की, ठीक हो गया। तो ये आपका था डू वाइल लूप, ठीक हो गया। तो आपका वाइल और डू वाइल लूप, ये डू वाइल लूप तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रेयर केस में यूज़ होता है, लेकिन वाइल लूप आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पीएचपी में। आप इसको याद कर ले, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।